कुछ भी नहीं पढ़ा है शिल्पी मैम, अगर अब से मैं शुरू करूं तो क्या 99 प्लस परसेंटाइल ला सकता हूं? क्या 4 महीने में ऐसा पॉसिबल है? तो बेटा मैं कहूंगी ये वीडियो आप तक ऐसे ही नहीं आया है, ये यूनिवर्स का साइन है कि आप कर सकते हैं। और मैं पूरा प्लान बताऊंगी कि इस समय आप अगर मायूस हो चुके हैं तो इस सेशन के बाद आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये वो सेशन होगा जो आपके जेई की जर्नी को पलट के रख देगा और आप एनटीए को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस आप मेरी बात सुन लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी, भले ही आप 2x पे सेशन को सुनिएगा। बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है, मगर ये सेशन में जो भी मैं चीजें बताऊंगी इससे मैं वादा करती हूँ आपके 32 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे सीधे, ठीक है। और वो सिक्योर कैसे होंगे? जब हमें समझ ना आए कि कहां से पढ़ना शुरू करना है जेई में, तो सबसे बढ़िया तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री सेक्शन का जिसमें आप सिर्फ 6 चैप्टर से आप 32 नंबर ला सकते हैं एग्जाम में, सिर्फ 6 चैप्टर से 32 नंबर, ठीक है। तो आपके पास बेटा समय जितना है, इस समय में क्या आप 6 चैप्टर्स नहीं कर सकते? आप सोच के देखिए, आपके पास 4 महीने का समय है, तो क्या आप 4 महीने में 6 चैप्टर्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से वो 6 चैप्टर्स हैं? उन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स हैं जो एनटीए के फेवरेट है और किस तरीके के सवाल बार बार इनऑर्गेनिक से आते हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बच्चे का जो है कार्ड दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये उसका रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड है। शायद आपको ज्यादा वाइट लग रहा है बैकग्राउंड तो दिख ना पाए, तो मैं फिर भी बता देती हूँ जो रेड कलर से हाईलाइट किया है। फिजिक्स में इसने 99.8 परसेंटाइल लाया है, केमिस्ट्री में 99.6 और मैथ्स में सिर्फ 61.5। आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जिनका एक सब्जेक्ट कमजोर है, बाकी 2 सब्जेक्ट के सहारे आप जा रहे हो। तो मैं बता दूं बेटा, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसके सहारे आप जा सकते हो। केमिस्ट्री धोखा नहीं देगा, रिपीटेटिव पैटर्न के सवाल आते हैं। कौन से सवाल हैं, कैसे हैं, सब कुछ डोरा मैम बताएंगी। बस आगे बढ़ने से पहले एक मुझे चीज कर दो वादा, कमिटमेंट दे दो अपना कि यस मैम आप जो भी प्लान बताएंगे हम ऊपर ऊपर से नहीं, उसे पूरा बल्कि फॉलो करेंगे, उसमें डेप्थ में जाके जो जो आप बताओगे वो सब करेंगे। भले ही बेटा फिर उसमें आपको जान लगानी पड़ेगी। अगर मैंने कहा है ये कंप्लीट रिवीजन सेशन है, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा है ये हैंड रिटन नोट्स की सीरीज का सेशन है, आपको लगाना पड़ेगा। मैंने कहा है डीपीपी है, 100 सवालों की करनी पड़ेगी। मैंने कहा है मोस्ट रिपीटेड 200 पीवाईक्यूज हैं, करने पड़ेंगे। ये सब का वादा अगर आप कर सकते हैं तो आप वीडियो में आगे बढ़िएगा। मैं हर सेशन आप उठा के देखिए, मैं बच्चे से पहले कमिटमेंट लेती हूँ क्योंकि मुझे वही बच्चा चाहिए। ये सेशन बेटा उसी बच्चे के लिए है जिसे जेन्युइनली जरूरत है इस समय कोई उसका हाथ पकड़े और उसे महसूस करा दे कि वो अकेला नहीं है इस सफर में। इस 4 महीने में जी जान लगा के कायदे से मेहनत करके हम एग्जाम को जनवरी में ही क्रैक कर सकते हैं एंड वी आर गोना डू इट। तो अगर ये शेयर कमिटमेंट दे सकते हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके अभी कमिटमेंट दे दो कि यस डोरा मैम अगर आप मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए तो हम भी अपनी तरफ से जी जान लगा देंगे। बेटा मैं भी, ये कमिटमेंट सिर्फ आपका नहीं है मेरा भी है, मैंने भी इस कमिटमेंट के लिए सब्सक्राइब किया है। मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, हर साल आखिरी के 4 महीनों में बच्चों को मैं इतना मेंटोरशिप गाइडेंस देती हूँ। भले ही एकलव्य टेस्ट सीरीज में अपनी जान लगाना है, यूट्यूब पे 10 घंटे के सेशंस लेना है, चाहे कोई भी चीज है, हैंड रिटन नोट्स मैं बनाऊंगी, तुम्हारा टाइम सेव होगा। ये सारी चीजें पीवाईक्यूज मैं छांटूंगी ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, तुम्हें सॉल्विंग में वो टाइम देना है। मैंने अपना कमिटमेंट दे दिया है बेटा, मैं चाहती हूं आप भी अपना कमिटमेंट दे। मैं बिल्कुल आपके लिए सेशंस लेकर आ रही हूं। मैं जीओसी आपको पढ़ा रही हूं, आइसोमेरिज्म कराया मैंने, हाइड्रोकार्बन्स कराया है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग कराया है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चल रही है। और वादे के अनुसार मैंने आज अगर आपको कहा है कि इनऑर्गेनिक से 32 मार्क्स आएंगे तो ये 32 मार्क्स भी मैं सिक्योर कराऊंगी। आपकी डोरा मैम बेटा सेशन लेकर आ रही है। सेशन इज हैपनिंग ऑन 27th of August।
है ना, 27 की 28 होगा ना, हाँ 27 तो आज ही है बेटा। 28 अगस्त को ये सेशन होगा, ठीक है। और ये सेशन का जो टाइम है वो 12:30 बजे का है। इसमें देख लो जरा, जिस बच्चे को नहीं पता कि ये 32 नंबर कहाँ से आने वाले हैं, क्या पढ़ूं मैम, कौन से कॉन्सेप्ट और सवाल करूं कि इनऑर्गेनिक के 32 नंबर आ जाएं, तो टेंशन मेरी। तुम्हें बस सेशन में आना है 12:30 बजे। कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चंस बाद में, ये फ्लो है। इस सेशन का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक को टैप करके सेशन को लाइक करो, इसका रिमाइंडर ऑन करो। When you like the session, आपको 12:30 बजे YouTube नोटिफिकेशन भेजेगा कि डोरा मैम लाइव है, आके भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 32 नंबर को सिक्योर कर ले, ठीक है। तो हर बच्चा बेटा इसको लाइक कर दो। मुझे पता है डोरा मैम को तो तुम लाइक करते ही हो, मगर सेशन को लाइक करना है ताकि यू गेट द नोटिफिकेशन। मेक श्योर आप चैनल पे बेटा आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब हो जाएं, क्योंकि ये तो सिर्फ इनऑर्गेनिक है। अगले हफ्ते फिजिकल पूरा ऑर्गेनिक, क्लास 11th का फिजिकल अलग, 12th का अलग, ऑर्गेनिक अलग, ऐसे ही क्लास वाइज मैं सब कराऊंगी। जरूरत है बेटा, इतने सेशंस क्यों ले रहे हो मैम, इतनी क्या जरूरत है कि आप रोज ही लाइव आके अपना चेहरा दिखाते हो? जरूरत है बेटा, क्योंकि आप 2026 का पेपर देखेंगे तो ये केमिस्ट्री अब वो पुराने जमाने की केमिस्ट्री नहीं रही जिसमें 10 साल के पीवाईक्यूज करके पेपर निकल जाता था, नहीं। अब जमाना बदल चुका है, अब पेपर टफ सेट किया जा रहा है। और ये सब मतलब ये समझ लो तुम्हें फंसाने के लिए या तुम्हें नीचे गिराने के लिए ऐसा करता है सिस्टम, की जो भी करता है, मगर फैक्ट है 2026 में मुश्किल पेपर आया है। मगर हम नहीं झुकेंगे, इस बार हम गिरेंगे नहीं, हम अपने आप को इतना स्ट्रांग रखेंगे कि जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो, वी आर टफर देन जेई। तो हर बच्चा कमेंट कर दे, अभी दिल पे हाथ रख के बोले आई एम टफर देन जेई। ये एग्जाम को तो मैं क्रैक करूंगा और जनवरी में ही करूंगा। अगर तुम आंख बंद करके सपना देखते हो एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ, ड्रॉप अ कमेंट आई एम टफर देन जेई। समझ गए? अब ये 32 नंबर मैम लाने कहां से हैं, तो हमें बताइए बेटा। लगभग 7 से 8 सवाल इनऑर्गेनिक से आते हैं। मैं मान के चल रही हूँ 8 सवाल आएंगे तुम्हारी शिफ्ट में, तो 8 4 32, सिंपल 32 मार्क्स फ्रॉम 6 चैप्टर्स। अब क्यों मैम इतना क्या इंपॉर्टेंट है, आपने अलग ही सेशन बना दिया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनऑर्गेनिक ही वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का जो सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चंस छाप देता है। एनसीईआरटी की लाइंस से कोई भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए बच्चा एक टॉपर भी सबसे जल्दी और ज्यादा स्कोर करता है इनऑर्गेनिक से, ठीक है बेटा। सबसे फास्ट तरीके से रिवाइज हो सकता है, रिवीजन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, और एक्यूरेसी जोन हाईएस्ट, सबसे कम सिली मिस्टेक होने वाला सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक रेस जीतता है। 6 चैप्टर्स कौन से हैं डोरा मैम? अब देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा आपको करना भी इसी सीक्वेंस में है, सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल करना है, कहां से करना है ये भी बताऊंगी। फिर आपने केमिकल बॉन्डिंग करना है, उसके बाद बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करोगे, फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस को लास्ट के लिए रखा है, क्योंकि एक तो सॉल्ट एनालिसिस में याद करने वाला बहुत है, और पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना वो शायद तुम्हें नहीं पता। तो पहले ऊपर के 4 चैप्टर्स करो, बाद में ये 2 चैप्टर्स करने हैं। और मैं दिखाऊं ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, आप डेटा देखिए। मैं डेटा दिखाती हूँ आपको, सुनो जरा। मैं कोई भी बात बेटा हवा में नहीं करती, मनगढ़ंत नहीं करती, मैं खुद पहले डेटा देखकर आती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ ट्रेंड, उसके बाद आपके सामने वीडियो बनाती हूँ। कभी भी ये समझ लेना, अगर डोरा मैम ने कोई सेशन बनाया उसके पीछे बहुत रिसर्च किया होगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा बेटा। कोऑर्डिनेशन से 2024 में 48 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से 26, केमिकल बॉन्डिंग से 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और डीएनएफ से 35 सवाल। अब 26 में भी भाई तुम देखो 25 में 43 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई कोऑर्डिनेशन से। देखो 28 क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, पीरियोडिक टेबल हर शिफ्ट 1 सवाल मिनिमम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर शिफ्ट 2 सवाल, कंसिस्टेंट है भाई। बॉन्डिंग 1 से 2 सवाल कंसिस्टेंट है। और फिर देखो आप ऐसे डी एंड एफ ब्लॉक है, इसमें तो और इंक्रीज हो गए थे क्वेश्चन इस बार।
तो यार ये सबसे आसानी से आपको नंबर दिलाने वाला प्लान है, मैं तो आपको बता रही हूँ दैट यू हैव टू डू इट, ठीक है, यू हैव टू डू इट। तो नोट कर लो बेटा, यू हैव टू मेक श्योर कि एक एक चीज जो डोरा मैम ने की है, बताई है आपको, आप उसको शिद्दत से फॉलो करिए, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें भी एक बात है कि मैम इतना ज्यादा है भाई, 6 चैप्टर्स भी हमें ज्यादा लग रहे हैं मैम, तो एक बात बताओ, क्या कोई फेवरेट टॉपिक है क्या एनटीए का, कि भाई बिल्कुल ही एनटीए मतलब क्रश है एनटीए का, समझ लो। तो हमने सोचा कि यार एनटीए अब तुम्हारा है तो एनटीए का नहीं होगा क्या, उसका भी क्रश है। तो अब ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमको बेटा प्रायोरिटाइज करने हैं, यू हैव टू डू दीज टॉपिक्स, एंड वो टॉपिक्स भी डोरा मैम तुम्हें बता रही है, तो एक एक करके लिख लेना। पीरियोडिक टेबल चैप्टर जब करोगे तो यू हैव टू डू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इट्स अ मस्ट डू टॉपिक, करना ही है बाय एनी चांस। इसमें जितने एक्सेप्शंस हैं, जितने ट्रेंड्स हैं, वो सब करने हैं। उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्डिंग में वीएस, सीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, डाइपोल मोमेंट, कोऑर्डिनेशन में वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैंगनेट डाइक्रोमेट की रिएक्शंस प्रिपरेशन से इतने सवाल एनडीए पूछता है। और पी ब्लॉक में बेटा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एनटीए का क्रश है लिटरली, और वो बार बार पूछता है। अब ये टॉपिक्स पढ़े कहाँ से डोरा मैम, तो कौन कराएगा, अभी मैंने कहा ना मैं ही कराऊंगी, आपकी डोरा मैम कराएंगी। कल 12:30 बजे का सेशन होगा, तो हर बच्चे को बेटा 12:30 बजे का सेशन लगाना है। काफी बच्चे इस सेशन को बाद में देखेंगे एज अ रिकॉर्डिंग, तो भी बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इस सेशन को जाके वॉच जरूर करना, नोट्स बना लेना साथ साथ। मैं तो हैंड रिटन नोट्स दूंगी ही, मगर खुद भी क्लास में कॉपी में लिखते चलते हो तो जल्दी चीजें ग्रैस्प करते हो, ठीक है। तो ये 28 अगस्त को सेशन हो रहा है, 28 ऑफ अगस्त 12:30 बजे, सो यू हैव टू वॉच इट। अगर आप ये सारे हाई फोकस एनटीए के क्रश वाले टॉपिक्स करना चाहते हैं तो अब क्या नहीं करना बेटा, इस समय आप बिल्कुल भी ये चैप्टर्स मत करिएगा जो डिलीटेड है मेन सिलेबस से। एस ब्लॉक, हाइड्रोजन है ना, मेटलर्जी और सरफेस केमिस्ट्री, तो चलो फिर भी आप फिजिकल का भी मानो, जो भी है। रिड्यूस्ड पोर्शन का कोई भी चैप्टर आपने नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं फिलहाल, आप फंसे हुए हैं कि मैम कुछ भी करके मेरा एनआईटी सिक्योर करवा दो, तो आप ये चैप्टर्स को स्किप करिए। टारगेट ये है जनवरी में ही मेंस निकाल ले हम 99+ परसेंटाइल से, ताकि एनआईटी सिक्योर हो, फिर हमारे पास एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय होगा। अब मैम कोई चैप्टर पूरा कैसे करते हैं, हाउ डू आई फिनिश अ चैप्टर? बेटा चैप्टर फिनिश करने के लिए आप कॉन्सेप्ट का सेशन देखिए, लेक्चर बाय लेक्चर मैंने पूरा प्रोजेक्ट आईआईटी में पढ़ाया है, और 6 चैप्टर्स को लेक्चर बाय लेक्चर देखना मुश्किल नहीं है, जिसमें एक लेक्चर 1.5 घंटे का है लगभग। 2x पे देखोगे तो वो भी जल्दी निपटा दोगे, उसकी भी पीडीएफ दे रखी है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने होते हैं, पीवाईक्यूज की सीरीज टॉप 33 पीवाईक्यूज मैंने चला रखा है। किसी भी चैप्टर का पीवाईक्यू चाहिए यूट्यूब पे सर्च करो, टॉप 33 पीवाईक्यू शिल्पी मैम, आपको चैप्टर वाइज पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट है। फिर उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मैं तुम्हें सेशंस लगाती रहूंगी, तो तुम्हें चैनल पे सब्सक्राइब रहना है, ताकि कब ये सेशंस होते हैं तुम्हें पता चल जाए बेटा, और कोई भी जो है सेशन मिस ना होए, दैट इज व्हाट आई वांट। समझ गए? अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैम, कितनी देर मुझे केमिस्ट्री को देना है? तो बेटा देखो जरा, आप रोज टारगेट करिए, इनऑर्गेनिक को आप 1.5 से 2 घंटा दे दीजिए। ये 6 चैप्टर्स आपने फिनिश करने हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, उसके क्वेश्चंस भी कर लोगे, एग्जाम्पलर भी कर लोगे, तो साथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी फिनिश हो गई। चैप्टर वाइज आपको 10 नहीं तो 2019 से लेकर के 2026 के पीवाईक्यूज करने हैं, और बेटा वीकली मॉक टेस्ट देने हैं। आप टारगेट रखो पर चैप्टर कम से कम 50 पीवाईक्यू तो आप बना ही लो, ठीक है, 6 के 6 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको टारगेट रखना है। तो अगले 4 महीने का फाउंडेशन आपने बनाना है। पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, और हम मॉक टेस्ट देंगे। समझ गए? क्या नहीं करना है ये भी सुन लीजिए बेटा, डिलीटेड चैप्टर अभी छोड़ दो। अगर एनसीईआरटी को छोड़ के रेफरेंस किताब पे चले गए तो गलत है।
डोंट स्किप एनसीईआरटी फॉर अ रेफरेंस बुक। मैं पहले ही बोल रही हूँ इनऑर्गेनिक के लिए, लीव दिस सेशन फॉर द वेरी लास्ट वीक। जो डोरा मैम ने कंप्लीट इनऑर्गेनिक का सेशन लगाया कल के लिए, अगर वो छोड़ा, लाइव नहीं देख पाए, बाद में देख रहे हो वीडियो, तो रिकॉर्डिंग ही सही, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको लगाना है, उसे पूरा इनऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। तो उस सेशन को नहीं छोड़ना एंड रटना बिना अंडरस्टैंडिंग के। पता नहीं क्यों तुम्हें लगता है मैम इनऑर्गेनिक में तो रटना पड़ता है, भैया कुछ ना रटना पड़ता। तुम अच्छे से कायदे से समझोगे तो एवरीथिंग इज देयर टू अंडरस्टैंड। समझ गए हो? तो ये प्लान तुम्हें फॉलो करना है और मैं सारे मतलब तुम्हें इतना अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगी ना कि तुम मेल छोड़ो एडवांस का क्वेश्चन भी कर पाओगे। चलो सैंपल देख लो भाई, एक सवाल बनाओ, चलो जल्दी बताना कितने बच्चे इस सवाल को बना पा रहे हैं, मैं भी तो देखूं भाई, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें पढ़ाने से पहले कितने पानी में हो। तो यार देखो 2024 जेईई एडवांस का एक सवाल है जो हम कर रहे हैं, देखिए जरा। क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड ऑन VSEPR मॉडल ज़ेनॉन कंपाउंड्स दिए गए हैं लिस्ट 1 में, इनको लिस्ट 2 से मैच करिए ज्योमेट्री से, लोन पेयर और ज्योमेट्री। तो बेटा इस तरीके के सवाल में हम ज्योमेट्री के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, जिसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के लेने हैं प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, प्लस माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दो, नेगेटिव है तो जोड़ दो, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेरिक नंबर निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। डिटेल में करेंगे हम, पूरा सब कुछ कराऊंगी बहुत अच्छे से, तुम टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो चैनल पे, सब्सक्राइब रहो, कुछ मिस ना होए। तो सबसे पहले देखो XeF2 दे रखा है तुम्हें, तो XeF2 का स्टेरिक नंबर निकालो। ज़ेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 मोनोवैलेंट फ्लोरीन 10, 2 से भाग किया 5 आया। अब 5 स्टेरिक नंबर पे ज्योमेट्री का नाम होता है TBP। क्या होता है? TBP। अब इसमें भी कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, जितने साइड एटम है बेटा उतने बॉन्ड पेयर, 2 साइड एटम तो 2 बॉन्ड पेयर, बचा हमारे पास 3, वो क्या हुआ? लोन पेयर हो गया, बचा 3 मैम, वो हो गया लोन पेयर, ठीक है। आगे चलिए, XeF4 निकालो स्टेरिक नंबर। ज़ेनॉन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है मोनोवैलेंट 4, जोड़े 2 से भाग किए 6 आया। 6 पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और बेटा देखिए स्टेरिक नंबर 6 है, साइड एटम 4 हैं, तो 2 तो हमारे पास लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर प्लेनर होता है, ये लीनियर होता है। तो आप देखिए जरा मैच कर रहा है क्या? XeF2 में हमने कहा कि मैम TBP है और साथ में 3 लोन पेयर, TBP है और 3 लोन पेयर बेटा P5 से मैच कर रहा है, P5 से। आगे देखो Q आपने देखा XeF मैम ऑक्टाहेड्रल है और मैम 2 लोन पेयर के साथ है, यानी 3 से मैच कर रहा है। आपका आंसर तो इतने से ही आ गया है, और ये तो एडवांस का सवाल है, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, बाकायदा पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। कल जो सेशन है उसका रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, चलिए देखिए। सवाल कहता है रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द रॉन्ग स्टेटमेंट्स आर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल है जो एनटीए का क्रश है, अगेन एंड अगेन दे आस्क इट। एनटीए का तो क्रश है, मेंस में तो आता है, ये तो फिर भी आईआईटी वालों ने बनाया भाई, आईआईटी वाले भी लपेट देते हैं इसको, कहते हैं भैया इसको भी आने दीजिए। देखिए बॉन्ड ऑर्डर बेटा नियॉन Ne2, देखो आप जानते हो ये तो सीधा ही कर सकते हो बिना पेन उठाए कि जो नोबल गैसेस होते हैं दे आर एक्चुअली मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक है। तो बेटा वैसे भी मोनो एटॉमिक है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो नियॉन का मॉलिक्यूल कहाँ एग्जिस्ट करता है, और जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। ये तो आप बिना पेन उठाए बता दिए हैं कि ये तो है, सही बात है। अगर असल में वैसे 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बॉन्ड ऑर्डर एनीवे 0 ही होता है, सारे जो बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स एबीएमओ से कैंसिल हो जाते हैं, पूरा पूरा निकालना होता है। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ,
ऐसा करते हैं हम, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज सिग्मा टाइप। बेटा अगर आप फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, देखिए जरा, 18 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन इज 18 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले का एनर्जी ऑर्डर होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में ना sp मिक्सिंग्स नहीं होते, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है, जो नॉर्मली होना चाहिए पाई 2px पाई 2py की ज्यादा होती है, ठीक है, रेगुलर होता है। देन वी हैव पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब भरो भाई 18 इलेक्ट्रॉन्स, देखना जरा, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो होमो कौन है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये होमो है। और जो ऊपर खाली है लोएस्ट एनर्जी वाला, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एमओ जो लूमो है, वो कौन है, सिग्मा स्टार 2pz। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py है, तो इसने कहा है सिग्मा टाइप का है, गलत है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर आएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस स्मॉल है बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 से। देखिए बॉन्ड एनर्जी के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली, ठीक है। आप देखो बेटा O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 प्लस पे बेटा 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो O2 प्लस की कह रहा है स्मॉल है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। बॉन्ड लेंथ Li2B2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, दोनों का बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी तो सेम होगा, नहीं। अब लिथियम बोरोन के मॉलिक्यूल्स में आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड से सवाल कर सकते हैं। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड बेटा जनरली साइज घट जाता है। तो Li2 कैसा होना चाहिए, लंबा, मतलब सॉरी लार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू योर B2, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आपसे इनकरेक्ट पूछे गए थे एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। अगर ये सवाल सही किया तो कमेंट करके अभी लिखो आई एम टफर देन जी। मुझे हर बच्चे का बेटा कमिटमेंट ही चाहिए, फॉर मी एवरीथिंग इज कमिटमेंट, क्योंकि मैं भी आपके लिए पूरा मेहनत करके सेशन बना रही हूँ, एंड एज आई एम कीपिंग माय प्रॉमिस, आई जस्ट वांट कि गुरु दक्षिणा के लिए मेरा हक बनता है, और उस हक से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि चैनल रहिए, तो ये सेशंस आपके मिस नहीं होंगे। और हर हफ्ते बेटा मैं ऐसे कई सेशंस आपके लिए ले रही हूँ कि मेरा बस ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाकर तुम्हें दिवाली तक सिलेबस खत्म करा दूँ, ताकि उसके बाद नवंबर में गदर सीरीज आ जाए, दिसंबर नवंबर गदर सीरीज, तो हम रिवीजन अच्छा कर सकते हैं। तो तब रिवीजन करने से पहले आपको अच्छे से सिलेबस इन डेप्थ, और उसके लिए 2 महीने चीज है, बाकी सब कुछ मैं करा दूंगी, ठीक है। बस स्टे सब्सक्राइब, और जाने से पहले जरूर कमेंट करना है आई एम टफर देन जेई, ओके। सो दिस इज मी योर डोरा मैम साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और हम मिलेंगे अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।